तो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम देखेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम आज क्या करेंगे, इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे, फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था। अब यहाँ सॉल्यूशन भी निकालना हम सीखेंगे। तो आइए बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म द लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इस इक्वेशन को फॉर्मेशन करना है, फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। इक्वेशन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls. यहाँ पे दो कंडीशंस हमको आइडेंटिफाई करना है। उसके हेल्प से एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे, फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट लाइन को पढ़ते हैं, 10 students of class 10th took part in maths quiz. मैथ्स क्विज में 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स में बॉयज और गर्ल्स दोनों आते हैं और दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको देखेंगे लास्ट लाइन में हमें फाइंड और क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो बॉयज एंड गर्ल्स को अननोन सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे वेरिएबल के टर्म में। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y। हमने गर्ल्स को x सपोज कर लिया एंड नंबर ऑफ बॉयज को y सपोज कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। टोटल कितने हैं ये 10, मीन्स ये बॉयज और गर्ल्स मिला के कितने हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10। फिर कह रहा है सेकेंड केस में, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स कौन है x, नंबर ऑफ बॉयज कौन है y। इनमें से कौन ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ये नंबर ऑफ गर्ल्स ग्रेटर है नंबर ऑफ बॉयज से। कितना ग्रेटर है, 4 मोर देन। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, इक्वेशन बनाने के लिए हमें इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व करना पड़ेगा इसमें। तो इक्वल करने के लिए जो कम है उसमें हम 4 ऐड कर देंगे, तो ये इक्वल हो गए। अब वेरिएबल को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 बचेगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करना है हमको ग्राफिकली। तो टू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में क्या करते हैं, टेबल फॉर्म करते हैं। तो पहले हम फॉर इक्वेशन 1 के लिए एक टेबल फॉर्म करेंगे। टेबल बनाएंगे, टेबल में हम x y की कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू पुट करेंगे और दूसरे को फाइंड आउट करना होगा। तो x की कोई भी वैल्यू, जैसे x इक्वल टू 4 हमने ले लिया फर्स्ट इक्वेशन में, x इक्वल टू अगर 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 प्लस वाई इक्वल टू 10 ये मिलेगी ना, 4 प्लस वाई इक्वल टू 10। देन y इक्वल टू 10 माइनस 4 क्या आएगा, 6। y इक्वल टू मिलेगा 6। x इक्वल टू हमने 4 रखा तो y इक्वल टू 6 मिला। अब सेकेंड हम रख लेते हैं 6, x इक्वल टू 6 पुट कर लेते हैं। ये आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, बट ऐसा जनरली हम लोग पुट करते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करने में हमें आसानी रहे। बहुत बड़ा वैल्यू ले लेंगे तो फिर इसको बहुत लॉन्ग डिवीजन पे रखना होगा हमको। 6 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 10 माइनस 6 4 मिलेगा। जनरली 2 पॉइंट से हम प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ को, बट हम अगर ये चाहते हैं कि कोई भी गलती ना हो, 0 एरर पे काम करें, तो मोर देन 2 पॉइंट्स हमको लेने चाहिए। अब हम ले लेते हैं x इक्वल टू 5। अगर x इक्वल टू 5 लेते हैं तो y इक्वल टू 10 माइनस 5 मिलेगा। ये फॉर्मेशन हो गया फॉर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के लिए अब हम टेबल ड्रॉ करने जा रहे हैं, टेबल बनाने जा रहे हैं। x y, x की वैल्यू पुट करते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू आप ले सकते हो। चलिए ले लेते हैं x इक्वल टू 8। x इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 8। अगर इक्वेशन 2 में x इक्वल टू a लेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 8 माइनस 4 आएगा, देन y इक्वल टू 4 मिलेगा, y इक्वल टू 4 मिलेगा। अब x की दूसरी वैल्यू हम 6 ले लेते हैं। अगर 6 लेंगे तो क्या मिलेगा,
6 माइनस 4 2 मिलेगा। 7 लेते हैं तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। 7 माइनस इधर 4 को ले आएंगे, 7 माइनस 4 3, y उधर जाएगा, y की वैल्यू 3 आएगी। अब इन पॉइंट्स को हम लोकेट करेंगे कहाँ पे, इस ग्राफ पेपर पे। ये हमारा ग्राफ पेपर है। हमने देखा कि हमारे टेबल में सारे पॉजिटिव वैल्यूज आ रहे हैं, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही ज्यादा एरिया देंगे और सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट को कम एरिया देंगे, क्योंकि रिप्रेजेंट हमको इसी में करना है। अगर निगेटिव नंबर्स भी लिए होते हम तो हम सबको इक्वल एरिया देते। तो आइए देखते हैं फर्स्ट हमारा क्या है पॉइंट 4 6। तो x इक्वल टू 4 के सामने y इक्वल टू 6 ये मिलेगा हमको। यहाँ पे ग्राफ पेपर पे बिल्कुल क्लियर एक लाइन आई होगी, इधर से एक इधर से, तो ये हो गया हमारा 4 6। फिर हमें कौन सा लेना 6 4, x एक्सिस पे 6, y एक्सिस पे 4, ये रहा हमारा 6 4, यहां पे होगा 6 and 4। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ये 4 6, विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल के हेल्प से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमारे फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको आगे तक जितना स्पेस होगा हमारे ग्राफ में वहां तक रिप्रेजेंट करेंगे। ये किसका लाइन, किस इक्वेशन की लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 की लाइन है। अब सेकेंड इक्वेशन से हमको क्या वैल्यू पुट करना है, एक और वैल्यू था इसमें 5 5, तो x इक्वल टू 5 के सामने y इक्वल टू 5 यहीं पे मिलेगा 5 5, तीनों सेम एक ही लाइन पे कोलिनियर होंगे मीन्स। अब हमें रखना है 8 4, x एक्सिस पे 8, y एक्सिस पे 4, ये रहा 8 4, यहाँ पे होगा 8 4 हो गया। फिर 6 2, x एक्सिस पे 6 के सामने y एक्सिस पे 2, यहाँ पे होगा कहीं 6 2, और लास्ट 7 3 7 3, यहाँ पे होगा 7 3। अब इन सबको क्या करेंगे, हम ज्वाइंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। अपने स्केल के हेल्प से हम इन सबको ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखेंगे दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों लाइन कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम चेक करेंगे कि वो पॉइंट किस पॉइंट पे है जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो आई थिंक x इक्वल टू 7 पे ये इंटरसेक्शन, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहां से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करेंगे। तो कहां मिल रहा है ये, x इक्वल टू 7 के सामने, y इक्वल टू 3 के सामने, 7 3। तो हमारा इक्वेशन, हमारा जो सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या होगा, फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 3 इज सोल्यूशन। अब देखिए 7 और 3 को दोनों इक्वेशन में पुट करिए तो उनको दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं। 7 प्लस 3 10 होता है और 7 माइनस 3 4 होता है। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों का एक कॉमन सोल्यूशन है। तो इसी बेसिस पे आप सेकंड इक्वेशन भी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में हमको देखना ये है, कंपेयर करना है। हम कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 and find the nature of line। लाइन के नेचर के बारे में बताना है कि लाइन का नेचर कैसा, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो फर्स्ट हम देखेंगे a1 upon a2। फर्स्ट पार्ट में हम रेशियो पहले फाइंड करेंगे। 5 upon 7 आएगा, b1 upon b2 आएगा -4 upon 6, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो -2 upon 3, c1 upon c2 आएगा 8 upon -9। यहाँ से कंक्लूजन क्या मिल रहा है, a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं है। 5 upon 7 इज नॉट इक्वल टू -2 upon 3, तो b1 upon b2 के इक्वल नहीं है। इस केस में क्या होता है याद करिए, मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ये इंटरसेक्टिंग होने का कंडीशन है। और इस केस में अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन पूछता तो क्या होता, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ठीक है, क्योंकि आगे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आना है, उसमें भी आपको सेम यही करना है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। a1 upon a2 है 9 upon 18, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा 1 upon 2, 9 2 18 होता है। b1 upon b2 होगा 3 upon 6, ये हो जाएगा 1 upon 2। और c1 upon c2 कितना होगा, c1 upon c2 हमारा हो जाएगा, c1 upon c2 होगा 12 upon 24,
ये भी होगा 1/2, तीनों का सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 आ रहा है। मीन्स A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों ही इक्वल आ रहे हैं। किस केस में इक्वल आते हैं? व्हेन लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट मीन्स लाइन दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप करते हुए जाएगी, दोनों लाइन एक ही लाइन के ऊपर होंगी। इस केस में क्या होगा? लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, तो एक पॉइंट पे कॉमन सोल्यूशन मिलेगा। तो ये लाइंस का नेचर हमने बता दिया। थर्ड में देख लेते हैं, A1/A2 आएगा 6/2, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा 3। B1/B2 आएगा -3/-1 मीन्स 3 आ रहा है। C1/C2 आ रहा है 10/9, 10/9। तो यहाँ A1/A2 तो आ रहा है इक्वल, बट B1/B2 भी आ रहा है इक्वल, C1/C2 इक्वल नहीं आ रहा है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन किसका है? लाइंस आर पैरेलल। इस केस में लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं और कोई सोल्यूशन नहीं होता है। इस केस में इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, यहाँ पे कंसिस्टेंट। ये हमने अभी आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है पर्टिकुलर, बट इसलिए बता दिया क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। सिर्फ इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट आपको आइडेंटिफाई करना है, तो वहां इसका यूज करके आप कर लेंगे, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ की। तो थर्ड और फोर्थ में आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ही आइडेंटिफाई करना है, वो आप उसके सेकंड क्वेश्चन के बेसिस पे कर लेंगे। और ग्राफिकल सॉल्यूशन देना है तो ग्राफिकल सॉल्यूशन भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में करा देता हूँ। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। तो डायमेंशन निकालना है। रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो आइए यहाँ पे एक फिगर से हमने शो कर दिया। रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसके लेंथ को हमने x सपोज कर लिया और ब्रेथ को या विड्थ को y सपोज कर लिया। तो पेरीमीटर इसका गिवन है। पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगल का? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और इसका हाफ कितना होगा? 1/2 हाफ हो जाएगा। ये आपका पेरीमीटर है और उसका हाफ कितना है? 36 के इक्वल है। 2 and 2 हैज कैंसिल्ड आउट। लेंथ कितना हमने सपोज किया? x, और ये y इक्वल टू कितना है? 36। इक्वेशन 1 हमारा हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ। x लेंथ है, y विड्थ है, तो कौन ज्यादा है? लेंथ हमेशा ज्यादा होता है। विड्थ से कितना ज्यादा है? 4 मीटर। तो 4 मीटर अगर इसमें ऐड कर देंगे तो इसके इक्वल होगा, और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली आप सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए हमने टेबल बनाने के लिए मेथड आपको बता दिया है। आप टेबल बनाओगे दोनों इक्वेशन के लिए सेपरेट, और फिर उसको सॉल्व करोगे ग्राफिकली, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया आपको। अब लास्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया गिवन अ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 equal to 0, write another linear equation in 2 variables such that geometrical representation of the pair show form is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। आपको ऐसा एग्जांपल लिखना है, इसका एक और भी इक्वेशन लिखना है जिससे ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जब हम किसी एक ही इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी नई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और वो सेम इक्वेशन होता है। उस केस में क्या मिलते हैं हमें? इनफाइनाइट सोल्यूशन यानी कॉन्सिडेंट लाइंस मिलती है। फिलहाल हम इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन तब मिलती है जब A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होता है, मतलब दोनों के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन होता है। तो इस तरह का एक इक्वेशन लिखना है जिसमें हम दोनों कोफिशिएंट को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको लिख सकते हो 4x और इसको 9y - 7 = 0। यहाँ पे देखो अगर इस तरह का लिख दिया हमने, इसमें इसका मल्टीपल कुछ और है, इसका मल्टीपल कुछ और है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। सेकंड केस में पैरेलल तब होता है जब वेरिएबल को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो और कांस्टेंट को किसी अदर नंबर से मल्टीप्लाई करो, जिससे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलेगा और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, पैरेलल लाइन होगी। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4x + 6y, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं -24 = 0। और थर्ड में क्या होता है? A1/A2 = B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस केस में क्या होगा? सबको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6x + 9y - 24 = 0। ये